हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज के बारे में। सीरीज के अंतर्गत हमने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। इसी क्रम में अगला वीडियो आएगा हमारा हाड़ौती का पठार। अर्थात हमने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको 4 भागों में बांटा था। हमारा पश्चिमी क्षेत्र जो हमारे मरुस्थलीय प्रदेश था, ये हमारा पहला प्रदेश था। दूसरा हमारा अरावली क्षेत्र, तीसरा हमारा जो पूर्व के मैदान थे, और चौथा हमारा कौन सा, हाड़ौती का पठार। अर्थात राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसके बारे में बात करेंगे। साउथर्न ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन है राजस्थान का, उसके बारे में बात करेंगे। अब क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 6.89% है। और जनसंख्या क्या है, 11%। इस एरिया में क्या है, 11% जनसंख्या रहती है। और ये 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार है। जिलों की बात करें तो इसमें 7 जिले शामिल किए जाते हैं। मिट्टी की बात करते हैं, इसमें काली मिट्टी है, जो कपासी मिट्टी होती है। काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी कहते हैं। तो ये मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे क्या है, जो चंबल नदी का अपवा क्षेत्र पाया जाता है। जलवायु की बात करते हैं, यहाँ अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। हाड़ौती की जो पठार है उसको दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहा जाता है हाड़ौती के पठार को। जो साउथर्न ईस्टर्न प्लेटू है वो भी कहा जाता है। निर्माण की बात करें तो हाड़ौती का पठार का निर्माण बेसाल्ट लावा की जो चट्टानें हैं उनसे हुआ है। किससे हुआ है, बेसाल्ट लावा की चट्टानों से हुआ। अर्थात जो हमारे जो क्षारीय लावा होता है, जो दरारी उद्गार के जरिए प्रवाहित होता है, वो हमारे बेसाल्ट लावा होता है, जो हमारे क्या हाड़ौती के पठार का निर्माण भी इसी ने किया है। निर्माण की बात करें तो हाड़ौती के पठार का निर्माण हमारे क्रिटेशियस काल में हुआ है। किसमें हुआ, क्रिटेशियस काल के अंदर हमारे हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ है। औसत ऊंचाई की बात करें तो हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई हमारी कितनी है, 500 मीटर। कितनी ऊंचाई, 500 मीटर है। अब हाड़ौती के पठार की बात करें तो हाड़ौती के पठार को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से अध्ययन की दृष्टि से देखें तो हाड़ौती के पठार को 2 तो हमारे मुख्य और 3 गौण भागों में बांटा जाता है। 2 भाग तो कैसे, मुख्य भाग, और 3 हमारे कैसे भाग है, गौण भाग। सबसे पहले बात करते हैं हाड़ौती पठार के मुख्य 2 कौन कौन से भाग है। एक तो हमारा विंध्यन कगार, एक तो हमारा क्या है, विंध्यन कगार। दूसरा हमारा दक्कन का लावा पठार। तो मुख्य भागों की बात करते हैं, एक तो हमारा विंध्यन कगार है, दूसरा दक्कन लावा पठार है। फिर गौण भागों की बात करें तो हाड़ौती के पठार को 3 गौण भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, शाहबाद उच्चभूमि और डग गंगधर उच्चभूमि। कौन सा, डग गंगधर उच्चभूमि। तो तीनों का नाम आप याद रखें कौन कौन से। एक तो आपके अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहबाद उच्चभूमि और डग गंगधर उच्चभूमि है। फिर आते एक बात, इस महान सीमांत भ्रंश जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है, राजस्थान में अरावली और हाड़ौती के बीच में स्थित है। अर्थात एक दरार जैसी उद्भव है ये, जो इसमें क्या है, राजस्थान के अंदर एक दरार है। यदि आपने यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमने देखी है तो उसके अंदर देखेंगे तो सातूर बूंदी के अंदर ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो बात करें तो महान सीमांत भ्रंश की, तो महान सीमांत भ्रंश हमारे कौन कौन से जिले में, एक तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ध्यान से देखेंगे तो ये सारे कौन से जिले हैं, ये हमारे जिले हैं जो हमारे चंबल नदी के अपवा क्षेत्र हैं, वो सारे जिले हैं। और महान सीमांत भ्रंश की बात करें तो अरावली के पूर्व में स्थित है। और महान सीमांत भ्रंश की बात करें तो हाड़ौती के जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्थित है। महान सीमांत भ्रंश कहाँ पे, हमारे हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में क्षेत्र है, वहाँ पे स्थित है। अब हाड़ौती के मुख्य भाग की बात करें तो यहाँ 2 भागों में इसको बांटा है, विंध्यन कगार और दक्कन का लावा पठार। कौन कौन सा, विंध्यन कगार और दक्कन का लावा पठार। पहला आता हमारा विंध्यन कगार। कौन सा क्षेत्र है, विंध्यन कगार। तो विंध्यन कगार क्षेत्र क्या, हमारे हाड़ौती के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, जो हाड़ौती है उसके दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है। और इसमें वो सारे जिले आते हैं जो हमारे महान सीमांत भ्रंश के जिले हैं, जैसे हमारे कोटा, बंदी नहीं है, बूंदी है, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तो चारों हाड़ौती के क्षेत्र है। फिर साथ में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये हमारे चंबल नदी के अपवा क्षेत्र है। तो सातों के साथ हमारे चंबल के मैदान के अंदर गिनती आती है। तो हमने देख लिया ये कौन से मैदान है, विंध्यन कगार। अब आगे बात करते हैं विंध्यन कगार की, तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो विंध्यन कगार क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख चट्टानें और खनिज की बात करें, कौन कौन से खनिज यहाँ पाए जाते हैं। एक तो हमारे बलुआ पत्थर है, जिसको कोटा स्टोन भी कहते हैं, चूना पत्थर है, कोटा स्टोन भी है, लाल पत्थर, हीरा। लाल पत्थर तो आपने धौलपुर के देखे होंगे, जिससे आपके लाल किला
जो आपके दिल्ली वाला है, आगरे का किला है, तो ऐसे करके बहुत सारी अच्छी अच्छी इमारतें, जैसे हमारे राष्ट्रपति भवन है, तो वहाँ पे लाल पत्थर की बात करें तो ये लाल पत्थर कहाँ से निकाल गए हैं? धौलपुर से। अभी आप चित्र में भी, मानचित्र में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। मानचित्र की बात करें तो ये आपके विंध्यन कगार वाला क्षेत्र है, अर्थात डॉट 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 वाले क्षेत्र है तीनों, तो ये विंध्यन कगार वाला क्षेत्र है। फिर बात करें अर्धचंद्र, तो ये इसके बाद अर्धचंद्राकार पहाड़ी आती है, सावध उच्चभूमि, डगंगदर क्षेत्र और लावा का दक्कन का लावा पठार है। तो चित्रों को आप आसानी से देख सकते हैं। फिर आते हैं आपके दक्कन का लावा पठार। दक्कन लावा पठार की बात करें तो ये हाड़ौती क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। हाड़ौती के दक्षिण में स्थित क्या है? आपके दक्कन का लावा पठार। और ये क्या, राजस्थान में इसका विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक? जो आपके ऊपरमाल का पठार है। कौन सा? ऊपरमाल का पठार। ये आपके बिजोलिया भीलवाड़ा में, और जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, इन दोनों के बीच के पठार को हम क्या बोलते हैं? ऊपरमाल का पठार। और ये हमारे जो मेवाड़ क्षेत्र है, तो इसमें प्रथम श्रेणी का ठिकाना भी हुआ करता था, ऊपरमाल। फिर बात करें मालवा प्रदेश की, तो मालवा प्रदेश हमारे प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र में पड़ता है। मालवा प्रदेश कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र में पड़ता है। तो इस तरह हमने राजस्थान के जो पठारी क्षेत्र है, पूरी पठारी क्षेत्र, इनको दो भागों में बांटा, जिसमें मुख्य दो भाग थे, वो दो भाग हमने देख लिए। अब आते हैं हाड़ौती के पठार के गौण भाग, और इनकी संख्या कितनी है? 3। एक तो हमारे अर्धचंद्राकार पहाड़ी, दूसरा शाहबाद उच्चभूमि, और तीसरा था डग गंगधर क्षेत्र। तो आपने तीनों गौण भाग भी देख लिए, तो इनके विस्तार से देखते हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लें। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से थोड़ी जानकारी काफ़ी है। आप इनका विशेषज्ञ बनने का प्रयास न करें, ताकि क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। यदि आप सभी विषयों के अंदर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आपके बहुत सारे विषय छूट जाएंगे। स्थिति की बात करें तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी की, तो बूंदी की पहाड़ी और मुकुंदरा की पहाड़ी के बीच में अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। बूंदी की पहाड़ी में तो कहाँ पे? बूंदी में। और मुकुंदरा की पहाड़ी की बात करें तो कोटा और झालावाड़ में। यदि एक जिला पूछे तो हम सबसे ज़्यादा कहाँ है? मुकुंदरा की पहाड़ी है, कोटा में। अर्धचंद्राकार पहाड़ी का उत्तरी भाग है बूंदी पहाड़ी, और दक्षिण भाग मुकुंदरा पहाड़ी है। कहाँ? जैसे देखो, अर्धचंद्राकार पहाड़ी ऐसे। अब इसकी बात करें जो दक्षिणी भाग है, तो ये आपके, ये वाला तो आपके एरिया क्या, मुकुंदरा की पहाड़ी है, और ये वाला बूंदी की पहाड़ी है। ठीक है, तो बूंदी वाला एरिया यहाँ है। अब मुकुंदरा की बात करें तो ये वाला सबसे बड़ा एरिया तो कोटा में पड़ता है, छोटा सा एरिया कहाँ है? झालावाड़ में पड़ता है। छोटा सा एरिया कोने का एरिया है, जो झालावाड़ में पड़ता है। फिर बात करते हैं अगला हमारी शाहबाद उच्चभूमि। कौन सी? शाहबाद उच्चभूमि की बात करें तो ये हमारे कहाँ पड़ता है? बारां के अंदर। शाहबाद उच्चभूमि में घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती है, जो कहाँ पाई जाती है? बारां के अंदर। कहाँ पाई जाती है? बारां के अंदर ये पहाड़ियाँ पाई जाती है, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ। अगला आता है डग गंगधर क्षेत्र। तो तीसरा कौन सा क्षेत्र है? डग गंगधर क्षेत्र। ये हमारे कहाँ पड़ता है? झालावाड़ के अंदर। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये तो आपके जैसे अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, ये डग गंगधर क्षेत्र हमारे झालावाड़ के अंदर है, और शाहबाद उच्चभूमि हमारे कहाँ है? बारां के अंदर। तो इस तरह हमने आज जो हाड़ौती के पठार है उनके बारे में जानकारी ली, उनके बारे में जो भी उनके प्रकार थे उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो ये हमारे ज्योग्राफी की एक सीरीज़ है। ये यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ जान पाएंगे। साथ ही साथ आप पेन और कॉपी लेकर बैठें, ताकि आप इनको साथ ही साथ नोट भी करते चले। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। धन्यवाद।